भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय, हमारे साथ में है अपर्णा गोयल जी। ये आईपी एक्सटेंशन वार्ड की निगम पार्षद हैं। हम आईपी एक्सटेंशन के ही पार्क में खड़े हैं। मैम, पार्कों की स्थिति की बात करें, आप निगम पार्षद हैं, सबसे पहले तो देखिए साफ सफाई का जिम्मा आप ही के अंडर में आता है। पार्कों की सबसे पहले आप ही की जिम्मेदारी होती है। किस तरीके से आप अपने पार्कों को साफ सुथरा कर रखती हैं और कैसे करती हैं कार्य? देखिए, हमारे एमसीडी के बहुत सारे पार्क हैं इससे हमारे पास एरिया में, और हम अपने पार्कों की साफ सफाई के लिए नित्य प्रति कार्य करते हैं। हमारा जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है उसके लोग नित्य प्रति वहाँ सफाई करते हैं। प्रूनिंग, कटाई छटाई भी हम समय समय पे करते हैं ताकि आने वाले लोगों को कोई परेशानी ना हो। और फुटपाथ वगैरह यदि कहीं हमें कोई टूटे पाए जाते हैं तो हम तुरंत उसकी मरम्मत कराते हैं। बिल्कुल मैम, अगर हम पार्कों की स्थिति की बात करते हैं तो साथ में हमें एक चीज़ याद आती है, प्रदूषण के लिए जो युद्ध छिड़ रहा है हमारी दिल्ली में, और पॉल्यूशन इतना है कि हम 30 सिगरेट जितना पीते हैं उतना धुआं हम अंदर लेते हैं। ऐसे में मैम क्या कहेंगी कि पार्कों के लिए कितना ज़रूरी हो जाता है हमें और सजना और संवारना इन पार्कों को? बहुत आज के समय में प्रासंगिक है कि हम अपने पार्कों की सेहत को अच्छा रखें जी। जब उनकी सेहत अच्छी होगी, वहाँ के पेड़ पौधे स्वच्छ और स्वस्थ होंगे, तभी वो हमें अच्छी हवा दे पाएंगे जी। और जिसके लिए नगर निगम प्रयासरत रहती है। लेकिन मुझे कहते बड़ी तकलीफ होती है कि हमारे दिल्ली के जो इस समय मुख्यमंत्री जी हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध तो छेड़ रखा है, लेकिन वो सब काम कागजों पे करते हैं। उन्होंने अपना ग्रीन बजट लिया था, उस ग्रीन बजट में 26 काम गिनाए थे। स्मोक टावर लगाना, 2 करोड़ पेड़ पौधे लगाना। अगर उन्होंने वो ज़मीन पर उतारे होते तो आज दिल्ली की जनता को 30 सिगरेट जितना ये धुआं नहीं लेना पड़ता। कहने को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, हम भी राजनीतिक पार्टी हैं, वो भी राजनीतिक पार्टी हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप की राजनीति लोगों की स्वास्थ्य के ऊपर नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि केजरीवाल जी ने क्या किया और क्या कर रहे हैं। उनको ये मतलब है कि जब मैं घर से बाहर निकलूं तो मुझे मास्क ना लगाना पड़े। लेकिन आज एक तो कोरोना पेंडेमिक जो खैर हमारे हाथ में नहीं था, लेकिन प्रदूषण का स्तर हर साल हमारे हाथ में होता है। हर साल दिवाली पर यही हाल होता है। तो केजरीवाल जी सिर्फ कहते रहते हैं, उन्हें सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करने आते हैं। वो ये कहते हैं वहाँ पर आली जल रही है इसलिए हो रहा है, दिल्ली में नहीं है। तो अब तो कहीं भी नहीं है, आपने कोई क्यों ठोस कदम नहीं उठाया? मैम, एक बोर्ड दिल्ली में ही दिख रहा है आजकल, वो ये दिख रहा है कि जिस तरीके से मुफ्त की सरकार है वैसे ही प्रदूषण मुफ्त में मिल रहा है। क्या कहेंगे मैम, क्या कितना सही है ये? देखिए, मैं तो बिल्कुल ये बात कहूँगी, केजरीवाल जी ने जब चुनाव लड़ा था तो वो इसी पे आए थे कि मैं जितना मुफ्त बांटूंगा शायद मुझे वोट उतने मुफ्त में पड़ जाएंगे। और कुछ हद तक उनको शायद ये सही भी रहा कि मैं बिजली हाफ, पानी माफ ऐसे करूँगा, तो उस पर लोगों ने भी वोट दिए, भरपूर वोट दिए उन्हें, और 67 सीटों के साथ उन्हें विधानसभा में पहुँचाया, मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन लोग शायद ये नहीं जानते थे कि जो चीज़ उन्हें मुफ्त मिलनी चाहिए वो तो ठीक है, लेकिन जो चीज़ मिलनी ही नहीं चाहिए वो भी मुफ्त मिल रही है। बिल्कुल सही बात है। मैम, आईपी एक्सटेंशन की बात करेंगे, गाजीपुर हमारा ही हिस्सा है आईपी का। आपने बहुत कार्य वहाँ किए हैं। स्ट्रीट लाइट की बात करेंगे, कुछ लोगों का कहना ऐसा है विपक्ष में कि स्ट्रीट लाइट तो लगी हैं लेकिन कुछ % लगी हैं। मैम, कितना काम आपने स्ट्रीट लाइट पर किया है हमारे गाजीपुर में? देखिए, हमारा गाजीपुर क्षेत्र जो है वो लाल डोरा क्षेत्र है जी। और वहाँ के आसपास में अनऑथराइज कॉलोनी भी लगती है। तो गाजीपुर की प्रकृति और नियति थोड़ी सी डिफरेंट है और जगह से, फिर भी वहाँ पर हमने बहुत कार्य किया। जहाँ तक लाइट लगाने की बात है तो गाजीपुर में इस समय 98% लाइट्स बिल्कुल बदली जा चुकी हैं जी। और आप किसी भी दिन शाम को वहाँ जाकर आप खुद सर्वे कर सकते हैं। मुझे उसमें ये कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि जो काम मैंने किया मैं वही बता सकती हूँ। बल्कि मैं ये यहाँ पर ये कोट करना चाहूँगी, जो भी विपक्ष के भाई ये अगर कहते हैं कि कोई काम नहीं हुआ तो वो मेरे पास आ जाएं जी, या मैं उनके पास चले जाऊँगी। मैम, उनका कहना है आश्वासन मिलता है आपसे। नहीं, आश्वासन तो देखिए, आश्वासन देना एक अलग बात है, लेकिन आश्वासन को पूरा करना कर्मठता की निशानी होती है। और हम अपनी बात जो कहते हैं वो बात करते हैं। गाजीपुर में पिछले 6 साल से एक सड़क ऐसी थी जो मुख्य सड़क है NH-24 से जो गांव को जोड़ती है, उस सड़क पर पिछले 6 साल से अंधेरा पसरा था, एक लाइट नहीं थी। इस बार हमने उस पूरी सड़क को ऐसा जगमगा दिया, आप कभी भी जाइए आप देखेंगे। हो सकता है मेरे भाई वहाँ नहीं जा पाए होंगे, अगर नहीं गए तो मैं ले जाऊँगी उन्हें, वहाँ पर मैं दिखा दूँगी कि ये काम हुआ। हाँ, लेकिन अभी भी बिल्कुल सत्य बात है, गाजीपुर में बहुत अधिक काम करने की आवश्यकता है। मुझे तो ये कहते हुए थोड़ा शौक होता है कि 15 साल यूपीए की सरकार रही, नसीब सिंह जी हमारे विधायक रहे, माननीय विधायक रहे, 15 साल वो भी गाजीपुर में निवास करते हैं जी, वहीं के। मेरे से पहले की जो निगम पार्षदा थी गीता शर्मा जी, वो भी वहीं की निवासी हैं।
2 बड़े बड़े लोग वहाँ रहते थे, उसके बाद वो हमारे गाज़ीपुर को नहीं सुधार पाए। ये उन्हें सोचना चाहिए कि उन्होंने क्या किया था गांव के लिए। बिल्कुल अपर्णा जी, पानी की बात करेंगे। आपसे पिछली चर्चा में हमारी बात हुई, आपने पानी के लिए तमाम कोशिश की है। मैम, क्या स्टेटस है फिलहाल? अगर बात करें वहाँ के लिए जो पानी नहीं मिल पा रहा है, दूषित पानी था, गाज़ीपुर की समस्या बहुत बड़ी है। इसलिए देखिए, पानी के लिए जो स्टेटस है वो इस समय है कि अभी भी हमें प्रयास करना पड़ रहा है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए हमें शायद वहाँ जाके धरना प्रदर्शन ही करना पड़ जाए। क्योंकि हमने कई चिट्ठियाँ लिख ली हैं, लेकिन चिट्ठियों का जवाब हमें कुछ मिलता नहीं है। विधायक जी भी इतनी तरह से पूरे प्रयास करते हैं, जितना फंड उनके पास था उन्होंने गाज़ीपुर में काम कराया, पाइपलाइन भी डलवाई, लेकिन पाइपलाइन डलवाने से ही पानी नहीं आ जाता। पानी को सप्लाई में आना पड़ता है, जो कि इस समय बिल्कुल नहीं है। अमोनिया का लेवल यमुना में बढ़ चुका है, आप जानते हैं। उसे से पानी की सप्लाई भी वैसे कम हो रही है। लेकिन मेरा पूरा प्रयास ये है कि हम अपने गाज़ीपुर गांव को साफ स्वच्छ पानी प्रदान करवा पाएँ, जिसके लिए मैं प्रयासरत हूँ और बहुत जल्द ही आपको इसका फल भी देखने को मिलेगा। अपर्णा जी, चलते चलते एक सवाल ये रहेगा कि आईपी एक्सटेंशन हो या गाज़ीपुर हो, पूरे आईपी की आप निगम पार्षद हैं। ऐसे में मैम, सिर्फ वायु प्रदूषण ही नहीं, जल प्रदूषण भी हम लोगों के साथ में हो रहा है। आईपी के निवासियों के साथ में उनको जल प्रदूषण का भी सामना करना पड़ रहा है। मैम, कितना प्रयास करना पड़ेगा, कितनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और क्या अपील फिलहाल आप करेंगी, क्योंकि लड़ाई तो बड़ी लंबी लड़नी पड़ेगी? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जल प्रदूषण से हमारी आईपी एक्सटेंशन की चाहे सोसाइटीज़ हों, चाहे हमारा गाज़ीपुर गांव हो, हसनपुर गांव या हमारी सेवा बस्तियां हों, सभी लोग इस मुद्दे से जूझ रहे हैं। क्योंकि पानी तो एक ही जगह से आ रहा है ना। पानी दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा मुहैया कराया जाता है, जो एनसीडी के अंतर्गत नहीं आता। और दिल्ली जल बोर्ड के चीफ हमारे केजरीवाल जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं। तो लड़ाई बहुत लंबी है और पानी की पाइपलाइंस बहुत पुरानी हो चुकी हैं, उनमें अंदर भी बहुत लीकेज है। हम एक एक बूंद पानी बचाने की बात करते हैं, लेकिन वहाँ गैलन पानी रोज़ निकल के वेस्ट हो जाता है। ये भी हमारे दिल्ली जल बोर्ड विभाग के अधिकारियों को और उनसे संबंधित चेयरमैन साहब को देखना पड़ेगा कि किस प्रकार हम अपने पानी को बचाकर लोगों तक पहुंचा पाएँ। यहाँ पहुंचाने से ज़्यादा बर्बादी है पानी की। इस पानी की बर्बादी को रोकने के लिए विभाग को ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। मैम, चलते चलते एक अपील हमारे दर्शकों को कि पानी के लिए जो प्रदूषण है और जो वायु प्रदूषण हमारे इस दिल्ली में है, किस तरीके से सेफ्टी हमारे बुजुर्ग और बच्चे अपनाएं। देखिए, जो जल प्रदूषण है उसके लिए तो मैं इतना कहना चाहूँगी कि कृपया आप पानी को उबाल कर पिएँ, उबाल कर ठंडा करके भरें, तब उसका कंज्यूम करें। क्योंकि देखिए, जल जनित बीमारियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक और जानलेवा हो जाती हैं। उनसे बचने का सबसे एक सीधा उपाय है पानी को उबाल लें और उबाल के ठंडा करके पिएँ। और जहाँ तक वायु प्रदूषण की बात है, मैं बात करूँ तो प्लीज़ जब भी घर से बाहर निकलें मास्क ज़रूर लगाएं और आप बिना मास्क लगाए घर से बाहर ना जाएं। आपके लिए आवश्यक ना हो तो कृपया घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि इस समय जो वायु में प्रदूषण का स्तर है वो बहुत ज़्यादा अधिक है, जो सीनियर सिटीजन्स यानी कि हमारे वरिष्ठ नागरिकों को, अस्थमा के पेशेंट्स को और बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। तो मैं आप सभी लोगों से आग्रह करूँगी कि आप लोग अपने घर में स्वस्थ रहें, अपनी दीपावली बहुत अच्छे से मनाएं और इस प्रदूषण के स्तर में अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ये प्रदूषण कुछ दिनों के लिए तो ज़्यादा है, लेकिन निकल जाएगा ये समय। और मैं उम्मीद करती हूँ हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी अपने ग्रीन बजट पे कुछ काम करेंगे, ताकि हमारे दिल्ली के लोगों को साफ और स्वच्छ हवा मिल सके। मैम, बिहार में आपकी सरकार बन रही है, किस तरीके से बधाई देंगी? मैं तो आप लोगों को, देशवासियों को, बिहार वासियों को, बिहार की जनता को बहुत बधाई देती हूँ, जिन्होंने एनडीए को इतना प्रचंड बहुमत दिया कि एनडीए वहाँ सरकार बना रही है। और ये देख लीजिए, ये विकास ही है कि एनडीए के लोग बहुत कुछ कह रहे थे, महागठबंधन जीतेगा, तेजस्वी यादव जीतेंगे, नीतीश हार जाएंगे, एंटी इनकम्बेंसी से। मैं कहती हूँ कुछ भी था तो भी लोगों ने इस चीज़ को देखा कि काम कौन कर रहा है। जो काम करता है उसी को जनता वोट करती है। और मुझे पूरा विश्वास है अभी तो बिहार जीता है, बंगाल की बारी है। क्या बात है। ये हमारे साथ में निगम पार्षद हैं अपर्णा गोयल जी। साफ तौर पर इन्होंने हुंकार लगा दी है कि बंगाल की भी बारी है। काम करते हैं, सेवा का भाव रखते हैं। निगम पार्षद हमारे साथ में अपर्णा गोयल जी, आईपी एक्सटेंशन से।